स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 10-20 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो ईवीएम का मुद्दा बार बार उठाया गया है। फॉर एग्जांपल 2010 के आसपास जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, उनके द्वारा सवाल उठाए जाते थे, और अब कांग्रेस और बाकी के पार्टीज ऑपोजिशन में हैं तो वो भी इसको लेकर सवाल उठाते हैं। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सवाल है, उन्होंने कई कदम लिए हैं ताकि वोटर्स का भरोसा जीता जाए। फॉर एग्जाम्पल वीवीपैट को लॉन्च करना। लेकिन अभी भी आपको पता है कि ईवीएम को लेकर काफी सारा जो मुद्दा है वो ऑपोजिशन उठाता है। तो मैं आपको बता दूं, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा पिटीशन फाइल किया गया है जिसकी वजह से ये जो पूरा मुद्दा है ईवीएम का, उसका दी एंड हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो सुझाव दिए गए हैं पिटीशन के अंदर वो ऑपोजिशन भी चाहता है। ये खबर आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन प्ली टू टैली ऑल ईवीएम वोट्स विथ वीवीपैट। मतलब कि पिटीशन ये बोला गया है कि जितने भी ईवीएम में वोट्स गिरते हैं उन सभी को वीवीपैट के साथ वेरीफाई करना। इसके अलावा और भी कई मांग की गई है ताकि जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें कुछ भी बाधा नहीं आएगी और यहां पर जो भरोसा है वो और ज्यादा जीता जा सकेगा। तो वो सारी चीजें क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और क्या वो पॉसिबल है ये भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सभी के पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है। तो बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाओगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया है। देखिए, ये जो पिटीशन है ये लॉयर एंड एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल जी के द्वारा फाइल किया गया है, और उनको रिप्रेजेंट किया गया था बाय एडवोकेट नेहा राठी। मतलब नेहा राठी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अरुण कुमार अग्रवाल की तरफ से जो सुनवाई है उसको पेश कर रही थी। खैर, यहां पर जो पूरा बेंच है मैं आपको बता दूं, इसमें 2 जज थे, बीआर गवई एंड संदीप मेहता। तो उनके सामने ये पिटीशन आया और ये बोला गया कि जो भी ईवीएम है, ईवीएम में जितना भी वोट जाता है उन सभी को मतलब 100% टैली करना चाहिए वीवीपैट के साथ। तो यहां पर बेसिकली क्या है ना, 2-3 मांगे हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जो पिटिशनर है वो चाहते क्या है एग्जैक्टली। देखो, यहां पर जो आर्गुमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सबसे पहला तो ये था कि आपको पता ही होगा कि जब हम ईवीएम की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। एक ये जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। ये जो बीच में आप देख रहे हो यही है आपका जिसको हम कहते हैं बैलेट यूनिट, ठीक है, जिसमें यहां पर हम वोट डालते हैं बटन प्रेस करके। और ये जो तीसरा आप देख रहे हो ये है आपका वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। तो ये तीनों मिलाकर एक तरह से इसको कहा जाता है ईवीएम। लेकिन हमें यहां पर 2 चीजों पर फोकस करना है, ये जो बैलेट यूनिट है और जो वीवीपैट है। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं 2023 के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डेटा है उसमें यह बताया जाता है कि जो बैलेट यूनिट का कॉस्ट है, ये जिसमें वोट डाले जाते हैं, इसका कॉस्ट करीब 7900 रुपीज है। और जो वीवीपैट का ये पूरा मशीन आप देख रहे हो ये 16,000 का पड़ता है करीब। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर आपने किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को वोट दिया, यहां पर बटन प्रेस किया, तो आपको पता है कि उसका जो सिंबल है, कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर स्क्रीन में सामने आ जाती है, एक स्लिप आ जाता है, और जो स्लिप का टुकड़ा है वो यहां पर नीचे गिर जाता है। तो अभी तक क्या चलता आ रहा है कि हमारे देश के अंदर जितने भी असेंबली है, अब देखो मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको पता ही है हमारे देश में जो इलेक्शन होने वाला है 19 अप्रैल से, इसमें टोटल 543 सीट्स हैं लोकसभा की। अब हर एक लोकसभा सीट पर अगर आप देखोगे तो करीब 5-6 असेंबली के सीट्स हैं, जो राज्यों की असेंबलीज होती हैं, तो उसकी करीब 5-6-7 के आसपास सीट्स आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर अभी तक क्या चलता आ रहा है, जो सिस्टम है वो ये है कि हर एक असेंबली सीट के सिर्फ 5 ईवीएम को ही वीवीपैट से टैली किया जाता है, ठीक है, रैंडम बेसिस पर। मतलब कि एक असेंबली सीट है कहीं पर, मान लो उत्तर प्रदेश के किसी जिले के किसी गांव के अंदर, वहां का एक ईवीएम हो गया, फिर मतलब रैंडम तरीके से जो है उस असेंबली सीट के सिर्फ 5 ही ईवीएम को टैली किया जाता है। मान लो अगर वहां पर टोटल 50 ईवीएम है या फिर 100 ईवीएम है, तो उसमें से सिर्फ यहां पर 5 जो ईवीएम है उसको वीवीपैट के साथ टैली किया जाता है। मतलब यहां पर जो स्लिप इस बॉक्स के अंदर गिरा है उसमें कितनी संख्या है, कितने पार्टी को, कितने कैंडिडेट को क्या वोट मिला, और ये जो बैलेट यूनिट है उसमें कितना वोट पड़ा, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसको टैली किया जाता है, देखा जाता है कि क्या वो सही है कि नहीं। यहां पर जो मांग की जा रही है पिटिशनर के द्वारा वो ये है
कि 100% ये टैली होना चाहिए। मतलब कि जितने भी हैं, मान लो अगर 100 ईवीएम हैं और 100 वीवीपैट है, तो उन दोनों का पूरा 100% टैली करना चाहिए, ना कि सिर्फ 5 रैंडमली सिलेक्टेड। ठीक है, एक तो ये मांग हो गया। फिर दूसरा देखिए मांग क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर ये बोला गया है कि इसको टैली करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि बहुत समय लग जाता है, लेकिन पिटिशनर का मांग यह है कि समय क्यों लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि यहां पर जो टैली किया जाता है ना, वो एक एक करके टैली किया जाता है। आपको पता ही है इलेक्शन के दौरान जो है इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे जो है आपका ऑफिशियल्स होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि मान लो 4-5 लोगों को उसने चुन लिया कि ये लोग इसको टैली करेंगे। तो वो लोग जब टैली करते हैं ना, तो 5 रैंडम टैली करना है, तो पहले एक का टैली करेंगे, एक ईवीएम का, फिर दूसरे ईवीएम का टैली करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो एक एक करके उन्हीं लोगों के द्वारा टैली किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें टाइम लग जाता है। पिटिशनर का यह कहना है कि देखिए हमें टाइम सेव करना है, तो यहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो और पर्सनल का इस्तेमाल कर सकता है, ताकि एक साथ, मतलब एक समय एक साथ बहुत सारे ईवीएम को टैली किया जाए। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो हार्डली सिर्फ 5 से 6 घंटा ही लगेगा। देखो आज के डेट में यूजुअली आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जैसे कि मान लो 4th ऑफ जून को लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट सामने आना है। ठीक है, 4th ऑफ जून को, तो आपको पता ही है सुबह 8 बजे से धीरे धीरे यहां पर जो रिजल्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। 8 से 8:30 के बीच में यहां पर धीरे चीजें चलती हैं, फिर 8:30 के बाद जो है धीरे धीरे आपको 543 सीट्स का जो रुझान है वो सामने आने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जहां तक अगर आप 12 बजे तक देखोगे, 11-12 बजे तक ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो पिटिशनर का यह कहना है कि देखिए यहां पर 3-4 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं, तो यहां पर हम 5-6 घंटे के अंदर जितने भी ईवीएम्स हैं उनको हम टैली कर पाएंगे, अगर एक साथ ये सारी चीजें की जाएं। इसके लिए क्या है कि यहां पर 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी किया था, और ये गाइडलाइन है गाइडलाइन नंबर 14.7H ऑफ द मैनुअल ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि एक एक करके यहां पर जो वीवीपैट है और जो ईवीएम है उसको वेरीफाई करना है। तो इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को क्वॉश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और एक साथ सभी को वेरीफाई करना चाहिए। यह हो गया आपका दूसरा मांग। और जो तीसरा मांग है पिटिशनर के द्वारा, देखिए यह भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें यह बोला गया है कि लोगों का अगर ट्रस्ट जीतना है और ज्यादा इलेक्शन के अंदर, तो यहां पर जो वीवीपैट मशीन होता है ना, अब आपको पता होगा कि जब आप कोई मान लो बटन दबाए, किसी कैंडिडेट को आपने वोट दिया और उसका जो चुनाव का चिन्ह है वो आपको पता ही है कि एक पेपर में जो है बना हुआ आ जाता है, लाइट जलती है यहां पर और एक स्लिप आता है, और आई थिंक शायद 5-7 सेकंड के बाद वो जो स्लिप है वो आपका नीचे गिर जाता है इसके अंदर। लेकिन क्या है ना कि अगर आप ये बॉक्स देखोगे, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहां पर बेसिकली आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि जो स्लिप है वो नीचे गया, क्या हुआ। तो इस पूरे मामले को और ट्रस्ट जीतने के लिए पिटिशनर का कहना है या तो इलेक्शन कमीशन एक काम कर सकता है कि लोगों को खुद को बोले, मतलब कि यहां पर जो भी स्लिप है ना वो लोग खुद ही उसको अपने पास ले लें और एक किसी आप कह सकते हैं बैलेट में जो है उसको डाल दें। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि जो पूरा आप देख रहे हो डब्बा वीवीपैट का, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, ग्लास का कर दिया जाए, ताकि लोगों को दिखे कि जो उन्होंने वोट दिया, क्या वो जो स्लिप है वो यहां पर आई और वो स्लिप वो देख सकें कि हाँ वो जो स्लिप है वो इस बॉक्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये डिमांड किया गया है यहां पर पिटिशन के द्वारा। ये 3 मेन डिमांड है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी इसको क्यों किया जा रहा है। देखो पिटिशनर का यहां पर कहना है कि कई सारे एक्सपर्ट्स ने, कई लोगों ने इस चीज को बार बार दोहराया है और कहा है कि कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं इस पूरे मामले में ईवीएम और वीवीपैट के अंदर। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि ये चुनाव है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम कहते हैं भारत को, तो सभी का इसमें भरोसा बना रहे। इस तरह से अगर हम करेंगे तो चीजें काफी अच्छे से हो जाएंगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक असेंबली सीट के अंदर सिर्फ एक ही ईवीएम और वीवीपैट को टैली किया जाता था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था 2019 में कि आप एक काम करो, एक मत करो, आप 5 ईवीएम और मतलब जो मैंने आपको बताया कि 5 ईवीएम और वीवीपैट को टैली करवा लो। तो इसकी संख्या बढ़ा दी गई, 1 से 5 कर दी गई। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा 100% करता है कि नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पिटीशन डाला गया इसको लेकर जो अपोजिशन पार्टी है, जैसे जयराम रमेश जी, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। उनका यह कहना था कि देखिए, यहां पर ट्वीट भी किया उन्होंने और कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन से बार बार मांग की है, हम उनसे मिलना चाहते थे और कहना चाहते थे कि यहां पर 100% वीवीपैट से टैली कराया जाए। ये जो नोटिस है, ये जो अभी पिटीशन डाला गया, इट इज एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, बट फॉर इट टू बी मीनिंगफुल द मैटर शुड बी डिसाइडेड बिफोर द इलेक्शन कमेंस। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि
2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसके पहले ही इस पूरे मामले की सुनवाई हो जाए। लेकिन जहां तक अभी तक खबर आई है मेरे पास, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि मोस्ट प्रॉब्ली लोकसभा चुनाव के अंदर ये शायद इंप्लीमेंट अभी तो नहीं हो पाएगा, काफी देरी हो गई है पिटीशन में, लेकिन 17 मई को इसकी अगली हियरिंग है, आप कह सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो पिटीशन डाला गया है ना, ये कुछ वैसा ही पिटीशन है जो एडीआर ने भी फाइल किया था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। आई एम श्योर आपको पता होगा, इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला था उसमें भी पिटीशन फाइल किया था। तो वैसा ही कुछ पिटीशन पहले फाइल किया हुआ है, और उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि देखिए 100% वेरीफाई करना, टैली करना बहुत डिफिकल्टीज आएगी इसमें। और उस समय भी जब मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो 2 जजों की जो बेंच है, संजीव खन्ना और एक और जज थे, उन्होंने यहां पर कहा कि देखिए ये 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन का जो डिमांड है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है और ये बहुत मीनिंगफुल नहीं होगा, ऐसा उस समय बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि इस बार वाले पिटीशन में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, जवाब मांगा है उनसे, और देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। लेकिन आपका क्या सोचना है इसको लेकर, क्या ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इलेक्शन कमिश्नर, जो भारत में इलेक्शन कमिश्नर है, उनका टेन्योर क्या होता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।